भोर में उठने से पहले तुम्हें ये सब अलग अलग करके देना होगा। धीरे काम करने से काम नहीं चलेगा। मेरे पास समय नहीं है। सूरज मध्य गगन में पहुंचने वाला है। कौन रो रहा है ऐसे? कौन रो रहा है? वो देखो, चींटियां रो रही हैं। वो देखो, चींटियों का झुंड आ रहा है। चींटियां? मैं चींटियों के रोने की आवाज कैसे सुन सकती हूँ? दरअसल यहाँ हर चीज में जादू है राजकुमारी। चाहे कीड़े हो या जानवर हो या इंसान, सब एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? आप इन्हें ऐसे जान से क्यों मार रहे हैं? आप सुन नहीं पा रहे? ये रो रहे हैं। रो रही हैं। तुम अपने बारे में सोचो। समय पर कहानी खत्म नहीं कर पाई ना, तो वो बूढ़ी तुम्हें इनके जैसे कुचल देगी। खबरदार, मैं कह दे रही हूँ, आप इन्हें नहीं मारेंगे। अबे रे, उड़। लाठी इसके माथे पे दे चोट। मुझे उतारो, बचाओ। ये क्या है? इस रूप में आपको देख रहा हूँ रानी माँ। खुश रानी जोटीला अब इस रूपनगर के राज्य की अधिपति है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। राजवैद्या, ये सब छोड़ो, तुम बताओ क्या देख रहे थे वहां पर? इस तरह से तुम भयभीत हो गए, ऐसा लग रहा था कि मानो चोरी करते पकड़े गए तुम। अरे क्या जोटीला सब समझ गई? अगर वो समझ गई तो सर्वनाश हो जाएगा। सच सच बताओ राजवैद्या, कोई भी चालाकी मत करना मेरे साथ। आपके राज में आपके साथ चालाकी करेगा इतनी हिम्मत किसके पास है? ये जो तुमने कहा राजवैद्या, खुश रानी जोटीला के सामने सर उठाकर बात करने की साहस किसी के अंदर नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, ये मनुष्य जाति, इस मनुष्य जाति पर विश्वास करने का मेरा मन नहीं है। चाहे जो भी हो, तुमने ये नहीं बताया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। मैं तो उसी के इंतजार में बैठा हूँ। कहाँ है वो? लता,
कौन है ये? कौन है ये? क्या हालत हो गई इसकी? ज्योतिला, क्या किया तुमने इसके साथ? मेरी बेटी की ऐसी हालत कैसे हो गई? बचाओ मुझे यहाँ से नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो ना। उतरो ना, कब तक लटकोगी? लाठी छोड़ोगी तो तुम्हारे सर पे ठोकास और तुम धपक। ए गुरगुरे, राजकुमारी को ऐसे कष्ट क्यों दे रहा है? छोड़ दे उनको। तो चुप कर। इसने मुझे चींटी क्यों नहीं मारने दी? अरे बाप रे, छोड़ दो मुझे। पूरे शरीर पे चींटियां काट ली रे। अरे छोड़ दो रे। अरे बाप रे। अरे 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 बाप रे। बहुत अच्छा हुआ, तुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, आप इसे ऐसे मत बोलिए। वैसे भी इसे बहुत सजा मिली है। सुनिए, आप सुन रहे हैं? अब से आप किसी को भी कष्ट मत देना, ठीक है ना? ओ चींटियों के दल, अभी इन्हें छोड़ दो। इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हारी बात मानकर इस बार छोड़ रहे हैं। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, धान गेहूं दाल सब अलग हो जाएगा। ये नहीं, ये इसकी परीक्षा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको, मैं तुरंत जाके कुन-कुन बुढ़िया को लेके आता हूँ। बताता हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो। रुको। ये क्या? मैं तो घूम फिर कर एक ही जगह पर वापस आ गया। तो फिर राजकुमारी कहां गई होंगी? ये क्या? ये पक्षियों का झुंड और ये चींटियों का झुंड सब के सब किस तरफ जा रहे हैं? इसका मतलब क्या कुछ होने वाला है? नहीं, मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना चाहिए। पक्षी कहाँ हो सब? आओ मदद करो। राजकुमारी, तुम्हारा स्वभाव बहुत दयालु है। तुम दयामयी माँ हो, इसीलिए वो तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं। तुम मन को मजबूत रखो, तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगी। मुझे भी यही आशा है। परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस बार मैं पक्का रूपनगर जाऊंगी। लता, मेरी बच्ची बेटी, मुझे पहचान रही हो ना? बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे पहचान रही हो ना? ए लता, ये कैसी हालत हो गई तुम्हारी? ए बेटी, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ।
कैसे पहचाना तुमने राजवैद्य? तुम्हारी इतनी प्यारी बेटी लता अब पूरी तरह से मेरी हो चुकी है, मेरे कब्जे में है। मेरे हाथ की कठपुतली। उसे इस वक्त मैं जो भी कहूंगी वो वही करेगी। तुम्हारी बेटी, याद रखना, अब कभी भी तुम्हें वापस नहीं मिल पाएगी राजवैद्य। ये अन्याय है, अन्याय है गोकुश रानी। मैंने तुम पर विश्वास किया था। विश्वास? ये विश्वास शब्द ना बहुत ही ज्यादा बेईमान है। तुम्हारा सर्वनाश होगा जोटिला, तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम्हारे लिए इतना बड़ा अन्याय किया और तुमने उसी पिता से बेटी को छीन लिया। एक दिन तुम्हारा सर्वनाश होगा, मेरा श्राप लगेगा। तुम खत्म हो जाओगी जोटिला, तुम खत्म हो जाओगी राक्षस रानी, तुम खत्म हो जाओगी। अभिशाप? राजवैद्य, तुमने मुझे अभिशाप दिया? जो खुद इस दुनिया में एक अभिशाप है, उसे राजवैद्य ने खुद अभिशाप दिया। तो फिर देखो इस बार जोटिला की क्षमता। लता, कुश रानी जोटिला की जय हो। क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, विशान केतु, वो मूर्ख प्रताप और कुमारदेव, इन दोनों पर ना मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। ये है राजकुमारी रूपमती के वस्त्र का टुकड़ा, पकड़ो और जाओ। वो जहां कहीं भी हो, ढूंढ कर बाहर निकालो। देखो 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 देखो, लड़की चालाकी करने की कोशिश कर रही है, ईमानदारी तो नाम मात्र नहीं है। हे भगवान, इसने तो सब अलग अलग कर दिया, लेकिन इसने खुद नहीं किया होगा। जरूर उन चींटियों और वो पक्षियों की मदद लेके की है। हाँ किया तो। ओ बूढ़ी माँ, आपने ही तो कहा था कि सूरज मध्य गगन में उठते ही मुझे ये काम पूरा खत्म करना होगा, और मैंने कर भी लिया। लेकिन आपने तो मुझे एक बार भी नहीं बताया कि कैसे करना होगा। अब अगर आप मुझसे नाराज हो जाएंगी तो ये बात से मुकरना होगा।
आवाज तो वहीं से आ रही है ना? लेकिन वो है क्या? देखने में तो लौकी जैसा लग रहा है, किंतु इतनी बड़ी लौकी। अब ये क्या है? जो भी हो, पक्षी और चींटियों का दल इसी तरफ आया है। मुझे भी इसी तरफ आगे बढ़ना होगा। जानना ही होगा मुझे कि उस तरफ क्या है। अरे बाप रे बाप, क्या है यहाँ पर? किसी चीज से तो लगी मुझे। देखो बात ये है, अरे ये क्या? ये किसके गरजने की आवाज है? अरे बाप रे, ये तो हिंसक जानवर की आवाज है। ए लंबू, गुरगुरे जा तो, बाहर कौन गरज रहा है देख तो। ओ बूढ़ी माँ, और ये राजकुमारी? ये सब छोड़, तू बस अपना देख। बूढ़ी माँ की बात नहीं मानेगा तो जानता है ना क्या होगा। ओ बूढ़ी माँ, देखिए, मैंने आपकी सारी बात मान ली। अब तो आपको भी मेरी बात माननी होगी। इतनी जल्दी किस बात की है? जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हो तो तुम्हें एक उपहार तो देना बनता ही है ना। चलो मेरे साथ चलो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। अच्छा हुआ। मतलब बूढ़ी माँ अब मुझे थोड़ी ही देर में रूपनगर पहुँचाने का इंतजाम करेंगी। जा रही हो? सिर्फ बुद्धि से धान गेहूं दाल अलग क्या कर लिया तो मुझसे जीत नहीं सकती हो। अब देखती हूँ तुम में कितनी ताकत है। आ जाओ। आ रही हूँ, रुकिए। ये क्या? जादू पर्दे के उस पार कुछ तो है। हाँ सच में, बाहर के लोग यहाँ कैसे आ गए? हम लोगों को कुछ करना होगा, समझे लंबू? अरे लगा! ये देखो, लगा उसे।
आओ आओ। ओ माँ, 3 कद्दू, एक सोने का, एक चांदी का और एक सब्जी वाला। क्या करूं मैं अब इनका? अरे ले लो ना, इनमें से तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा है वो उठा लो, यही तुम्हारा उपहार है। लालच इंसानों का दल, अक्सर लालच में दोनों आंखें चमक उठती है ना? तो करो और लालच करो। ऐसे लोगों का लालच ही उनका काल होता है। जैसे ही तुम लालच में सोने की लौकी उठाओगी, उसी लौकी में बंद हो जाओगी। सोने की लौकी उठाओ, फिर मेरे साथ चालाकी करना भूल जाओगी। ये क्या? तुमने ये लौकी उठाई? बूढ़ी माँ, लौकी तो सब्जी है, सोने की या चांदी की लेकर मैं क्या करूंगी बताइए? वो तो किसी काम की ही नहीं होगी ना, और मुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं। आपने कहा था आप उपहार देंगी, तो आपका अपमान ना हो, बस इसीलिए मैं मान गई। आपके सम्मान के लिए मैंने ये सब्जी वाली लौकी ली। अरे मूर्ख, सोने और चांदी की लौकी की कीमत कितनी है जानती है? तुम क्या सोच रही हो? ये सब साधारण चीजें हैं, इसमें मेरे जादू का असर है। तो ले लो, अभी भी समय है, बदल लो। नहीं बूढ़ी माँ, नहीं। इस जादू की लौकी को मैं छू कर भी नहीं देखूंगी। ये जादू तो आपके काम की चीज है, मैं इसका क्या करूंगी बताइए? तुम चाहती क्या हो, मुझे ये बताओ, साफ साफ बताओ। वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे बस अपने राज्य वापस जाना है।